समय, विषय का नाम है समय, इंग्लिश में टाइम। हालेलुया। सभोपदेशक 3 अध्याय का 1 से 4 पद तक पढ़ेंगे। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। आमीन। हालेलुया। ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। भाई बहनों, जब हम दिन, महीने, वर्ष की बात करते हैं तो हम एक विशेष समय की बात कर रहे हैं। हालेलुया। कि फलाना दिन, फलाने साल, फलाने महीना, जब हम ऐसा कर रहे हैं कि उस दिन, उस साल, उस महीने का बात कर रहे हैं तो हम एक समय का बात कर रहे हैं। अगर हम बचपन का, बुढ़ापे का, जवानी का बात कर रहे हैं तो हम एक समय का बात कर रहे हैं। हालेलुया। ध्यान देंगे इधर कि परमेश्वर का वचन शैतान चुराने ना पाए। हालेलुया। जब हम बारिश का, ठंड का, गर्मी का बात करते हैं तो भी हम एक विशेष प्रकार का समय का बात कर रहे होते हैं जो कभी आता है। हालेलुया। तो इसका मतलब हमारे जीवन भर में समय का बहुत मूल्य है। हालेलुया। और समय हमको कभी नहीं छोड़ता। हमारे जीवन के हर एक दिनों में एक समय हमेशा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो जवानी का समय हो, बुढ़ापे का समय हो, बचपन का समय हो, गर्मी का समय हो, ठंड का समय हो ना, दिन हो, महीना हो, वर्ष हो, जैसे आदमी का जब से पैदा हुआ है ये समय उसके साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। समय किसके लिए, किसी के लिए भी रुकता नहीं है, चाहे वो बचपन का समय हो, बुढ़ापे का समय हो, जवानी का समय हो, गर्मी का समय हो, ठंड का समय हो, दिन, महीने, साल का समय हो, किसी के लिए भी समय नहीं रुकता ना। हालेलुया। लेकिन भाई बहनों, आज परमेश्वर ये बात को चाहता है कि हम समय को बहुमूल्य समझें। यह हमारा हाथ में रुकता नहीं है, लेकिन इसको हम अच्छा और खराब दोनों बनाने का हमारे पास पावर है। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग इस पावर को संजोग का वश में कर दिया है। संजोग का वश में कर देने का मतलब है वो किसी के पास अपना हाथ दिखा रहे हैं, किसी के पास वो क्या करवा रहे हैं और सोच रहे हैं उनका समय अच्छा कब आएगा। मतलब वो खुद कुछ करना नहीं चाहते, वो नसीब के ऊपर अपना समय को छोड़ दिया। हालेलुया। कि नहीं, कौन कौन समझ रहा है बात को? हालेलुया। कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, आगे होने वाला क्या है, उसने ये पता करने के लिए इसलिए गया आदमी, ताकि वो खुद कुछ नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि वो समय उसके जीवन में कब आएगा जो आनंद का, सुख का, नाचने का, गाने का समय होगा। ऐसा करके तो हम यही सुख कर रहे हैं ना कि हमने अपना जीवन एक संजोग का बस में छोड़ दिया है। संजोग हुआ तो अच्छा होगा, नहीं हुआ तो कोई गारंटी नहीं। हालेलुया ना। लेकिन समय आपका हाथ में तो है नहीं और समय कोई रोक भी नहीं सकता, लेकिन उसको अच्छा बनाया जा सकता है। हालेलुया। उसको खराब भी बनाया जा सकता है। लेकिन परमेश्वर आज चाहता है कि आपको जो जीवन का समय मिला है, आपको जो भी दिन मिले हैं, जो भी महीने मिले हैं, जो भी साल मिले हैं, उनका उपयोग आप अच्छी रीति से करो। हालेलुया। उनका उपयोग आप अच्छी रीति से करो, समझदारी से करो, उसको बहुमूल्य समझो। समय को रोक नहीं सकते, लेकिन समय बहुत बहुमूल्य आपके लिए, हमारे लिए भी। नहीं है तो उनसे पूछो जिसने बचपन में पढ़ने का समय था और पढ़ाई नहीं किया और आज वो अपनी नौकरी के लिए दर दर ठोकर खा रहा है। आज कहीं भी जाता है तो उसको कितना पढ़ा लिखा है वो पूछते हैं, और उस आदमी से पूछो कि समय का क्या मतलब होता है। हालेलुया। उस आदमी से पूछो जिसने जवानी पर ही शराब पी करके अपना पूरा जिंदगी खराब कर दिया और अब एक किडनी का रोग लेके बैठा है और नशा अपना टीन एज से चालू कर दिया था, तंबाकू, गुटखा खाना, शराब पीना। उस आदमी से पूछो जब उसको ये रोग हो गया
कितना मूल्यवान है समय, उससे पूछो, क्योंकि उसने जब समय मिला तो अपने शरीर में सिर्फ जहर डाला, जहर। समय तो जीवन का उसके भी पास था। हालेलुया। उस आदमी से पूछो जिस टाइम उसको घर बनाना था, उस टाइम वो दूसरे लोगों की बढ़ाई लूटने में लगा था, दूसरे लोगों के ऊपर खर्च करने में लगा था। और उससे पूछो जब बुढ़ापे में वो घर नहीं बना पाया, तो उससे पूछो उस समय की कीमत क्या थी जो उसको मिला था। हालेलुया। उसको पूछोगे ना तो सही से बता पाएगा कि समय कितना मूल्यवान होता है। परमेश्वर आज अपने बेटे बेटियों को अंधेरे में रखना नहीं चाहता। ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करो। ये समय परमेश्वर ने आपको दिया है, आपकी आशीष का समय चल रही है, ये आपकी आशीष का समय चला। लेकिन इस समय में कोई बात करने में, कोई इधर उधर देखने में, कोई अपने माइंड को इधर उधर सोचने में लगाएगा तो वो ये इस बहुमूल्य समय को खो देगा जिसमें वो अपने लिए अच्छा समय ला सकता था। हालेलुया। सारा समय घूमते रहे, दुनिया घूमते रहे, दुनिया के लोगों में बैठते रहे, क्या बनाए अपने आप को? क्योंकि अपने बनाने का टाइम आपको नहीं मिला, अपने आप को बनाने का टाइम आपको नहीं मिला, अपना प्रार्थना के लिए टाइम आपको नहीं मिला, अपना बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं मिला। दूसरों को बेशक समझाते रहे कि तू बाइबल पढ़ा कर, प्रार्थना कर, लेकिन अपने आप को टाइम नहीं मिला। हालेलुया। दूसरों को समझाते रहे कि यीशु मसीह को मान, यीशु मसीह में आ जा, लेकिन अपने आप को यीशु मसीह से जोड़े रखे, इसका टाइम नहीं मिला। बाद में पता चला कि अपना हालत उस अन्य जाति के लोगों से खराब हो गया जो परमेश्वर को नहीं जानते थे। हालेलुया। क्यों ऐसा हो गया? समय को बहुमूल्य नहीं समझा। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आज मैंने वचन में पढ़ा ना, आज आपने भी सुना कि जन्म का समय है तो मरने का भी समय है, बोने का समय तो उखाड़ने का समय है, घात करने का समय है तो चंगा करने का भी समय है, ढा देने का समय है तो बनाने का समय है, रोने का समय है तो हंसने का समय है, छाती पीटने का समय है तो नाचने का समय है। आपके लिए एक खुशखबरी है, जो आज दुख और कष्ट में आज बैठा है ना, आज आपके लिए एक खुशखबरी है कि परमेश्वर ने आपके लिए एक ऐसा समय भी बनाया है जो नाचने का होगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहती है, बाइबल ऐसा बोलता है आपके लिए कि रोने का समय, दुख का समय, सुख का समय, जन्म का, मृत्यु का, नाचने का भी समय है। हालेलुया। आप सोचते वो समय कब आएगा? रोते हो, प्रार्थना करते नहीं, वचन सुनते नहीं। पता चला बाइबल में पहले ही बोल दिया है कि तेरा तो नाचने का समय भी नियुक्त में किया हूं, लेकिन तू समय को उपयोग ही नहीं करता है। हालेलुया। हालेलुया। तेरे हंसने का समय भी मैंने नियुक्त करके रखा है, तेरे बढ़ाने का समय भी नियुक्त करके रखा है, तुझे ऊंचा करने का समय नियुक्त करके रखा है मैंने, लेकिन वो मैंने नियुक्त करके तो रख लिया है, लेकिन तू उसको बहुमूल्य नहीं समझता, तू उसको पाने के लिए कुछ नहीं करता। मैंने तो बना के रखा, मैंने तो सिर्फ रोने का समय थोड़ी ना बनाया जो तू रो ही रहा है। तू रो रहा है तो अपने कर्म से रो रहा है। बाइबल कह रही है परमेश्वर ने सब समय को फिक्स कर दिया है। हालेलुया। वो आप ही के लिए है। अब इसमें कौन सा आप रोने का समय चुनेंगे, या आप हंसने का समय चुनेंगे, या आप अपने आप को बिगाड़ने का, नष्ट करने का समय चुनेंगे, या आप अपने आप को नाचने वाला समय चुनेंगे कि उसमें आप नाचें। लेकिन परमेश्वर ने तो आपके लिए एक ऐसा समय भी बनाया जो आपके हंसने का और नाचने का भी तय है। हालेलुया। 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 ये बाइबल कहती है भाई बहनों। आप सोचोगे कि मेरे दुख और कष्ट का दिन कब खत्म होगा, मेरी बीमारियों का दिन कब खत्म होगा? बाइबल ने बोल दिया तेरा चंगा करने का भी एक समय नियुक्त किया गया है। हालेलुया। तेरा चंगा करने का समय भी है। हालेलुया। लेकिन वो समय लेके परमेश्वर क्या करेगा? अपनी टोकरी में लेके बैठा है, किसको देगा? हालेलुया। आपको अपना समय को बहुमूल्य समझना पड़ेगा, तभी वो समय आएगा जो परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया है। हालेलुया। हालेलुया। अपने प्रार्थना के समय को किसी को मत दो। हालेलुया। अपने परमेश्वर के भवन आने का समय को किसी को मत दो। यही तो किया, इसीलिए तो परेशान है आप, देते रहे सबको। हालेलुया। अपने परमेश्वर यहोवा के 10वां हिस्सा को अपने आप को भी मत दो और किसी को भी मत दो, आप उसका सही उपयोग करो। हालेलुया। यही तो करते हुए आए आप। हालेलुया। अपना प्रेम, अगर आप यीशु मसीह के सच्चाई के रास्तों पर चलना चाहते हैं तो उन पापियों पर अपना प्रेम मत लुटाओ जो परमेश्वर का आदर नहीं करते, क्योंकि इसी से आपका जीवन दुखी में है, कष्ट में है,
परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर नहीं है, परमेश्वर वो समय आपके लिए नहीं लेके आ पा रहा है जो आनंद करने का समय है और नाचने का भी समय है। हालेलुया। लेकिन बाइबल पक्का बताती है कि वो समय आपके लिए है। हालेलुया। आपके मैरिज का भी समय परमेश्वर ने तय करके रखा है, आपकी नौकरी का समय भी तय करके रखा है, आपके घर बनाने का भी समय तय करके रखा है। परमेश्वर ने आपको नाचने का भी, खुशी मनाने का भी समय करके रखा है। अब आप उसमें काम करेंगे तो आप अपने समय को अगर सही से उपयोग करेंगे तो आपका आने वाला समय, जैसा परमेश्वर बोलता है कि नाचने का भी एक समय है, तो वो आएगा जल्दी। हालेलुया। वो आएगा, वो आप रिसीव करके जाओ आज यहाँ से कि मैं अपनी बॉडी में, अपनी आंखों में, अपने कानों में, अपने जुबान में, अपने हृदय में, अपने सोच विचारों में परमेश्वर की शिक्षा को इतना भर लूंगा कि मेरा समय जो शैतान ने छीन लिया है नाचने का, गाने का, हंसने का, उसके हाथ से मैं छीन के लेके आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो मजबूर हो जाएगा देने के लिए आपकी चंगाई। जानते हैं आपकी चंगाई को किसने रोक रखा है? आपको पाप का लालच देकर शैतान ने आपकी चंगाई को रोक रखा है। हालेलुया। आपके सही समय का सही इस्तेमाल करने से रोककर शैतान ने आपके आशीषों को रोक के रखा है। आपके मेहमान या आपके रिश्तेदारों को दिखा करके शैतान ने आपका समय चुरा लिया है। संडे का दिन कोई और काम को इंपॉर्टेंट बता करके शैतान ने आपका समय चुरा लिया। यही आपकी चंगाई को शैतान ने अपने हाथ में ले लिया और आपको फिजूल समय खर्च करने के लिए दे दिया। लेकिन वो मजबूर हो जाएगा अगर आप परमेश्वर के समय को बहुमूल्य समझने लगे। जो समय परमेश्वर का है अगर आप उसमें हाजिर होने लगे, आप उसको देने लगे, तो शैतान मजबूर हो जाएगा आपकी चंगाई लौटाने के लिए। हालेलुया। बाइबल कहती है चोर अगर चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो 7 गुना भरना पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल से नहीं भाग सकता शैतान। अगर आपको समझ में आ रहा है कि आपका सामान किसने चोरी कर लिया है तो आप बोल सकते हो परमेश्वर वो शैतान है, परमेश्वर उससे 7 गुना आपको भरवाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है ऐसा, उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा। आप भी अगर अपने जीवन में कोई चोरी करते हो ना भाई बहनों, आपको 7 गुना भरना पड़ेगा। बेशक उस आदमी को भरो या किसी को भी भरो, आपको भरना ही पड़ेगा। ऐसे ही शैतान है जिसने भी आपके चंगाई को रोक के रखा अपने हाथ में, आपकी अमीरी को रोक के रखा अपने हाथ में, आपकी सफलता को रोक के रखा है, जिसने आपके रोने, जिसने आपके हंसने और नाचने के समय को रोक के रखा है, जिस शैतान ने, जब आप सही रास्ते पे चलोगे ना तो वो 7 गुना भरना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसने चोरी की है। हालेलुया, हालेलुया। उसको 7 गुना भरना पड़ेगा। उसने चोरी की है, उसने बिना बता करके आपकी आशीषों को अपने हाथ में ले लिया और आपको नाश होने के लिए, नष्ट करने के लिए बहुत सारा समय दे दिया। इसलिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके वो जब परमेश्वर को देना हो। हालेलुया। अपने चर्च के समय को जो लोग देते आए दूसरे को, उन लोगों से भी उनको कुछ नहीं मिला आज तक। ना ही उनकी गरीबी दूर हुई, ना उनके श्राप टूटे। अपने परमेश्वर के समय को फालतू खर्च मत करो। परमेश्वर के समय में परमेश्वर के भवन में आके आराधना करो। अगर आप परमेश्वर को पहले रखते हो तो प्रभु का वचन कहता है यदि तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। लेकिन सारी वस्तुएं हैं तो असल में तो है ना, लेकिन मिल नहीं रही आपको। हालेलुया। क्योंकि हम उस समय का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम व्यभिचार में अपने समय को खर्च कर रहे, गंदी बातों में, झूठी बातों में, बुराई करने में, चुगली करने में, निंदा करने में, गलत चीजों में। जो बात उचित नहीं है उसको माने जा रहे हैं। हालेलुया। कौन सी बात उचित नहीं है? कई लोग बोलते हैं मैं तो घर में भी आराधना करूंगा तो परमेश्वर सुन लेगा। तो हाँ, घर भी आराधना करने के लिए बनाया गया है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना बाइबल में लिख दिया है कि आराधनालय में आराधना मत करना। हालेलुया। ये भी तो लिखा गया है ना। हालेलुया। लेकिन आदमी अपनी समझ से अनरीति चल रहा है, अनुचित चल रहा है। हालेलुया। गलत बातों में चल रहा है, अपनी रीति से चल रहा है, उसको मानना ही नहीं है परमेश्वर का बात। हालेलुया। इसीलिए उसको दबना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, मार खाना पड़ेगा, श्राप में रहना पड़ेगा, गलत बातों में, गरीबी में रहना पड़ेगा उसको। परमेश्वर की स्तुति हो कि आज आप सीख रहे हो, इसलिए अपने समय को सही से उपयोग करो कि आप किसके लिए खर्च करोगे। 1-1 रुपया का सिक्का एक ही बार आप खर्च कर सकते हो, वो दोबारा नहीं मिलेगा आपको। ऐसे ये जीवन है, इसको आप एक बार खर्च कर दोगे, नहीं मिलेगा आपको। हालेलुया। किसके ऊपर खर्च कर रहे हो,
किसके लिए टाइम दे रहे हो? क्या आज एक आदमी अपने शराब को टाइम दे, बार डिस्को में जाने को टाइम दे, तो अपना टाइम खराब कर रहा है। बाद में वो किडनी का बीमारी, लीवर खराब होकर पड़ा रहेगा हॉस्पिटल में। इसमें किसका दोष है? उसने ये टाइम को बुलाया है अपने पास। हालेलुया। इसका सारा दोष उस आदमी का है जिसने ऐसा करके अपने पास ऐसा टाइम को बुलाया है। कोई नहीं चाहता था कि वो आदमी बीमार पड़े, लेकिन उस आदमी ने इस टाइम को लेके आया है। आज हम भी अपने मृत्यु के पास बुलाना चाहते हैं। आज जो व्यक्ति चर्च नहीं आते, जो व्यक्ति रेगुलर चर्च में समय को नहीं देते, उसकी इंपॉर्टेंट नहीं समझते, वो जल्दी अपने ऊपर आफत को और पास में बुलाते और पास में। तो जब समय आता है तब वो परमेश्वर के पास बोलते हैं, परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा? परमेश्वर तो क्यों नहीं सुन रहा? परमेश्वर तो बोलता है, मैंने तेरे लिए तो सिर्फ दुख का ही समय नहीं बनाया, मैंने तो नाचने का भी बनाया है, मैंने तो गाने का भी बनाया है, तेरी चंगाई का भी एक समय बनाया है, हंसने का भी एक समय बनाया है, मैंने तो बनाया है, लेकिन तू उस समय का सही उपयोग करता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन समझ रहा है इस बात को? तू समझता नहीं है। आज आप जो दुख और कष्ट में हैं, एक बात याद करके जाओ कि बाइबल ऐसा कहती है कि आपका नाचने का समय परमेश्वर ने तैयार करके रखा है। आपके हंसने का भी, आपका आनंद करने का भी समय तैयार करते रखता है। आप ये मत सोचो मेरे समय कब आएगा, कब आएगा का बात अलग है। बाइबल बोलती है वो पहले से बना के रखा परमेश्वर ने, वो आएगा नहीं, आज ही है वो समय। हालेलुया। अगर आज आप सच्चे दिल से, सच्चे समर्पण के साथ परमेश्वर के साथ चलने का डिसीजन लेंगे तो वो समय आपके लाइफ में दिखने लगेगा। हालेलुया, वो समय आ जाएगा। अगर वो समय आप नहीं ला पाए ना, तो प्रभु स्वयं उतर के वो समय को बना देगा आपकी लाइफ में, क्योंकि उसको आता है बनाना। हालेलुया, उसको आता है बनाना। ये सारा कायनात किसने बनाया? परमेश्वर ने। ये समय किसके लिए है? परमेश्वर के लिए है? नहीं, परमेश्वर ने बनाया इस समय को। हालेलुया। क्या परमेश्वर के लिए इस समय है? परमेश्वर तो अनंत पिता है, वो हमेशा जीवित रहेगा, वो कभी नहीं मरेगा, वो आत्मा है, अमर है। जब वो नहीं मरेगा तो फिर समय उसके लिए क्यों नहीं है? क्योंकि समय को उसने बनाया है, समय ने थोड़ी ना परमेश्वर को बनाया। हालेलुया। अगर आपके जीवन में आप कष्ट कर रहे हैं और प्रार्थना करने के बाद भी, सारी आज्ञाओं के मानने के बाद भी आप निराश हो रहे थे, एक बात नोट करके ले जाइए। बाइबल एक जगह ऐसा भी बताती है कि परमेश्वर खुद आते हैं और समय को बना देते हैं। अगर नहीं होता है तो समय को बना देते हैं। सच में बाइबल सच कहती है। बाइबल का वचन कहता है धरती और आसमान टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। आपका आनंद करने का भी समय आएगा, नाचने का भी, हंसने का भी समय आएगा, गाने का भी समय आएगा। और आज ही इसको आप लेकर जाओ, रिसीव करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आपकी आत्मा में, आपके जीवन में ये समय चालित हो जाए यीशु मसीह के नाम में, ताकि आप हंसते हुए आओ वापस, एक गवाही के साथ आप वापस आओ। यिर्मयाह की पत्री 29 अध्याय का 11 पद पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ये बात कैसे बोल रहा है? यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ। कल्पनाएं अगर हमारे विषय में परमेश्वर कर रहा है तो ये एक समय की बात हो रही है। हालेलुया। अगर मैं किसी के बारे में सोच रहा हूं कि कुछ उसके लाइफ में करूंगा, तो इसका मतलब यहां पर समय की बात हो रही है। परमेश्वर अगर बोलता है कि मैं जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं परंतु भलाई की है, तो इसका मतलब वो एक समय है जब भलाई आएगी आपके लाइफ में। हालेलुया। आपके लाइफ में वो भलाई आएगी, वो एक समय की बात कर रहा है जिसके लिए परमेश्वर ने खुद प्लान किया उस समय को। हालेलुया। अरे आप अपने बच्चों के लिए प्लान करते, कौन सा स्कूल में वो जाएगा, कौन से घर में रहेगा। हाँ, आप अपने बच्चे के लिए, बड़ा जब होता है तो शादी के लिए लाइफ पार्टनर भी देखते हैं, कौन से घर में शादी करने से अच्छा होगा। हाँ, तो परमेश्वर आपके लिए प्लान नहीं कर सकता क्या? हालेलुया। परमेश्वर ने भी तो आपके लिए कोई योजना बनाई है, आपके लिए कोई कल्पना की है, और जब वो कल्पना करने की बात कर रहा है तो भाई बहनों एक बात याद रख लो कि वो एक ऐसे समय की बात कर रहा है जिसके लिए परमेश्वर ने आपके लिए भलाई करने के लिए सोचा है। हालेलुया।
अब एक आदमी एक संडे चर्च आता है, 4 संडे नहीं आता, तो वो समय कैसे आएगा? क्या पता परमेश्वर ने आपके छुटकारे के लिए कौन सा संडे रखा था। हो सकता है आप जिस संडे नहीं आया उसी संडे परमेश्वर सोच रहा था आज अगर ये आएगा तो मेरा आत्मा इसको छुएगा, आज इसको अपनी सामर्थ से भरेगा, अभिषेक से भर कर जाएगा। आज ये जो प्रार्थना नहीं करने पाता था, गंदी आदतों को नहीं छोड़ने पाता था, आज मैं इसको ऐसा ब्लेस करूंगा कि पाप को ये हराएगा, पाप इससे डरेगा, इसको छू नहीं पाएगा। लेकिन उसी दिन बेटा कोई बिरयानी का चक्कर में, रसगुल्ला का चर्च में चक्कर में, शादी का चक्कर में चर्च ही एब्सेंट कर दिया। हालेलुया, हाँ, चर्च ही एब्सेंट कर दिया। मैं क्या समय आएगा उसके लाइफ में, हालेलुया, जब यहोवा को मैं 2 घंटे के लिए उन बातों को नहीं छोड़ पा रहा हूं, तो सदा के लिए मैं कैसे छोड़ूंगा? हालेलुया, सदा के लिए कैसे छोड़ूंगा? फोन आना बंद नहीं होता, फोन आना बंद हो गया तो मैसेज करना बंद नहीं हो रहा है परमेश्वर का भवन में, तो समय कैसे आएगा? परमेश्वर तो हमें देख रहा है। हालेलुया, परमेश्वर बताता है कि मैं जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं, मैं खुद चाहता हूं कि तुम्हारी भलाई हो, तुमको ऊंचा उठाऊं, तुमको पैसों में बढ़ाऊं, तुम्हारी गरीबी दूर करूं, तुम्हारा जो लंगड़ा लूलापन है वो मैं ठीक करूं। मैं खुद चाहता हूं, मैंने प्लान भी किया है। हालेलुया, और उसको मैं जानता हूं, मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। लेकिन जब परमेश्वर रेडी होता है उसी समय हम चर्च एब्सेंट, उसी समय मीटिंग एब्सेंट, उसी समय जब बोलते हैं कि ऐसा काम करना उचित है तो उस काम को उचित नहीं समझ करके अपना ही दिमाग लगाते हैं। तो परमेश्वर के दिमाग से चलकर ही आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आपका दिमाग आपको कहीं नहीं ले जाएगा, आपको और पापों में फंसाएगा, मृत्यु में फंसाएगा। मनुष्य का दिमाग कुछ नहीं दे सकता। वचन में लिखा है मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। हालेलुया, लेकिन जो परमेश्वर के मन में आता है वो हमारे लिए बेस्ट होता है। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर के मन की पड़ी किसको है? सबको अपने अपने मन की पड़ी है। सब तो मांगने के लिए आए हैं। हालेलुया, और उनका लाइफ में कुछ भी एम नहीं है। सब तो खाली मांगना चाहते हैं, और मांगने के लिए अगर 3 दिन पैदल चलना पड़े तो 3 दिन पैदल चलेंगे, सिर्फ मांगने के लिए। कोई परमेश्वर से रिश्ता बनाने नहीं आते, कोई परमेश्वर की आराधना करने नहीं आते, मांगने मिल जाए बस। हालेलुया, कभी सोचा है कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है? परमेश्वर आपकी देह से कितना प्यार करता है? परमेश्वर ने आपको रचना किया, परमेश्वर आपके साथ समय बिताना चाहता है, आपका साथ मांगता है ताकि संसार में वो आपको इस्तेमाल करे, ऊंचा उठाए। कभी नहीं सोचा, इसलिए सिर्फ मांगने के लिए आया हो। हालेलुया, कभी मत बोलो यहोवा मैं आज तेरे लिए आया हूं, तू अपनी आत्मा से मुझे भर दे। हालेलुया, तू मुझे अपनी बुद्धि से भर दे, अपनी समझ से भर दे, मुझे बुरे कामों से बचा परमेश्वर। मैं उनमें नहीं लगना चाहता क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं। कहीं नहीं, खाली अपनी लालसा अपने मन में लेके बैठे हैं। हालेलुया, तो इससे क्या होता है? इससे जो परमेश्वर हमारे लिए भलाई की बात सोचता है वो परमेश्वर के दिमाग में ही रह जाती है, वो करता नहीं है। हालेलुया, क्योंकि उसको मालूम है कि आपको उसकी कीमत मालूम नहीं होगी जो परमेश्वर आपके लिए करेगा। हालेलुया, अगर वो ऐसे में आपके लिए कर दे जब आप उसको इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे हो तो परमेश्वर जानता है इसको मेरा कीमत ही नहीं मालूम रहेगा, इसलिए उसका प्लान उसका दिमाग में ही रह जाता है। हालेलुया, उसका प्लान उसका दिमाग में ही रह जाता है, वो कर नहीं पाता। ऐसे ही आपके लाइफ में परमेश्वर एक योजना बनाता है। परमेश्वर ऐसा नहीं है भाई बहनों की झोला लेके बैठा हो और आपको सिर्फ देने के लिए बुलाया हो। परमेश्वर ने देने के लिए इसलिए बुलाया ताकि तुम्हें जरूरत है। हालेलुया, तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए। तुम जो दुख में हो, कष्ट में हो, जो तुम्हारा प्राण महसूस कर रहा है वो विश्राम पाए, मतलब तुमको तकलीफ से छुड़ाए, तुमको खुश करे, इसलिए परमेश्वर देने नहीं आया। हालेलुया, क्या समझ में आया बात? आत्मा का बात है ये। तुमको खुश करे इसलिए टेडी बियर देने नहीं आया। तुम्हारे अंदर जो दुख है, तुम्हारे अंदर जो तकलीफ है, उसको हटा करके तुमको खुशी आनंद देने के लिए परमेश्वर आया। तुमको खुश करने के लिए थोड़ी ना आया कि झोली में से निकाला और आपने मांगते रहे, आपको देते रहा। परमेश्वर आपका प्यार चाहता है बदले में। हालेलुया,
क्या परमेश्वर का देना सिर्फ ये लग रहा है कि वो एक जीनी बाबा है जिसका काम है देना, वो एक सेंटा क्लॉज है जिसका काम है देना, इसलिए सिर्फ मुझे चाहिए? हालेलुया। नहीं, परमेश्वर जो दे रहा है ना आपको, जो चीज दे रहा है वो आपकी जरूरत भी है और आपके आराम के लिए दे रहा है। और ये चीज जो भी हमारी जरूरत और आराम और हमारी खुशी के लिए जो भी चीज की जाती है, वो कोई आदमी हमारे साथ खुद का फेमस करने के लिए नहीं करता, वो हमसे प्यार करता है तभी करता है। हालेलुया। अगर कोई आदमी अपना फेमस के लिए करेगा तो वो आपको खुश करने के लिए काम करेगा, लेकिन कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करेगा तो वो आपको बचाने के लिए काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको मृत्यु से बचाने के लिए काम करेगा, वो आपको चंगाई देने के लिए काम करेगा। परमेश्वर का प्लान बेस्ट प्लान है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसको उसके प्लान में चल के कोई भी आदमी दुखित नहीं रहा। आप बोल रहे होंगे कि परमेश्वर मेरा हाथ का दर्द ठीक नहीं हो रहा, मेरा पांव का दर्द ठीक नहीं हो रहा। मूसा को जब परमेश्वर ने बुलाया झाड़ियों में दर्शन दे करके, तो बोला मूसा मैं तुझे इजरायली में भेजूंगा तुझे छुड़ाने के लिए, इजरायली को छुड़ाने के लिए। तो क्या बोलता मूसा पता है? प्रभु मुझे तो बोलना नहीं आता, मैं तो बोलने में हकलाता हूं। तो परमेश्वर ने क्या बोला? तेरा भाई हारून जाएगा। ये बोला कि मुझ में ताकत है, लाओ मैं तुम्हारा हकलाना ठीक कर देता हूं। हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपकी कमियों को साथ में ही आपको इस्तेमाल करता है। हालेलुया। यही तो परमेश्वर की महिमा जानी जाएगी, इसी से तो परमेश्वर का काम जाना जाएगा। एक मूर्ख आदमी, एक जिसको कोई पूछता नहीं, जिसको कोई आदर नहीं करता, और परमेश्वर की सेवा करते हुए भी किसी ने उसका आदर नहीं किया, सब उसको अकेला छोड़ के गए, लात मार के गए। हालेलुया। उसके द्वारा अगर परमेश्वर कुछ काम करने लगे तभी तो परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। जिस गधा को सब लोग सामान ढोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस गधा पे अगर प्रभु बैठ जाए तभी तो परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। ये बात समझो, अपने समय का दुरुपयोग मत करो। आपके परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट समय प्लान करके रखा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके परमेश्वर ने जो प्लान करके रखा है, एक बात याद रखना, अगर आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में है तो चाहे मृत्यु आए तो भी सेफ है आप। हालेलुया। तो भी सुरक्षित है। परमेश्वर आपको खुश करने के लिए नहीं देता, परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए, आपकी तकलीफों से छुड़ाने के लिए देता है। और जो कोई हमारी तकलीफ में हमें नहीं देख सकता, वही है जो हमसे सच्चा प्रेम करता है। हालेलुया। और इसके बदले में प्रभु क्या चाहता है? इसके बदले में वो प्रेम ही चाहता है। आप उसको खुश करने के लिए चर्च मत आओ, अगर आप उससे प्यार करते हो तो चर्च आओ। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? इसके बदले में प्रभु भी ये नहीं चाहता कि तुम उसको खुश करो 2 मिनट के लिए, नहीं। अगर तू प्यार करता है तो मैं तेरा प्रेम चाहता हूं, तब तू मेरे भवन में आ, मेरी आराधना कर। तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी महिमा कर। हालेलुया। मुझे खुश मत कर, मुझे कोई खुश नहीं कर सकता सिवाय मुझे प्यार करने वाला एक भक्त के, और कोई खुश नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर को किसी से भी खुशी नहीं मिल सकती सिवाय उस आदमी के जो सुख में दुख में परमेश्वर का भक्ति करता है। हालेलुया। उस आदमी के अलावा कोई इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो परमेश्वर को खुश कर दे। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है बात? जो लोग नहीं आते ना चर्च में, तो उनसे ज्यादा हमको दुख होता है, लेकिन शायद उनको पता नहीं कि उनके लिए दुख की बात है कि वो नहीं सुन पाया वचन को। हालेलुया। जो समझ को वो नहीं सुन पाया, ये उसके लिए बहुत ही दुख का बात है। शैतान ने उसको सुनने नहीं दिया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। रोमियो 8 अध्याय का 28 पद। परमेश्वर की इच्छा क्या है? वो आपसे प्यार करता है और बदले में प्यार पाना उसकी इच्छा है। परमेश्वर को खुश करने के लिए आप कुछ भी करो, लेकिन आप अगर प्रेम करते हो तो परमेश्वर आपसे खुश हो जाएगा, क्योंकि वो प्रेम आपसे करता है, बदले में प्रेम पाकर ही वो खुश होगा। हालेलुया। एक परमेश्वर भी, आप उसके लिए कुछ एबिलिटी नहीं है आपका कुछ भी करने के लिए, लेकिन अगर आप प्रेम करेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर कर देंगे आप उसके लिए। हालेलुया। और परमेश्वर उतने में ही आपसे खुश हो जाएगा।
एक विधवा को दान देने वाली विधवा के बारे में सुना है आपने बाइबल में? वहां बहुत लोग दान दे रहे थे, लेकिन उस विधवा के पास 2 दमड़ियां थी, इसका मतलब गरीब थी। लेकिन किसी के भी दान से परमेश्वर खुश नहीं हुआ, उस विधवा के दान से खुश हो गया। मालूम है क्यों? क्योंकि गरीब होने के बावजूद भी जो 2 दमड़ियां उसके पास थी और वो सब डालना इस बात को बता रहा है कि वो परमेश्वर को खुश करने के लिए दान नहीं डाल रही थी, वो लोगों को खुश करने के लिए दान नहीं डाल रही थी, वो परमेश्वर से प्यार करती है बोल के वो दे रही थी। हालेलुया! इसीलिए यीशु मसीह ने उसकी प्रशंसा की। हालेलुया! क्योंकि लोग अपनी कमी में से भी डाल दे तो वो तब तक नहीं डाल सकते जब तक उसके अंदर में प्रभु के लिए प्यार ना हो। हालेलुया! बढ़ती में तो सभी डालेंगे, लेकिन कमी में तो वही आदमी डाल सकता है। आज मेरे ख्याल से जो लोग प्रभु के चुने हुए होंगे ना, वो लोग अपने घर में आज क्लेश हुआ होगा तो भी इस चर्च में आए होंगे, और हालेलुया स्तुति गाना हो रहा होगा ना तो भी उन्होंने हालेलुया स्तुति बोला होगा। लेकिन घर में टेंशन हुआ, घर में कुछ ना कुछ हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ आकर हालेलुया बोल रहे। मालूम है क्यों? क्योंकि वो प्रभु से प्यार करते हैं। हालेलुया! प्रभु से प्यार करते हैं। वो ये नहीं बोल रहे आज पति के साथ झगड़ा हो गया इसलिए मैं चर्च नहीं जा पाऊंगा। वो ये नहीं बोल रहे आज मेरी बेटी ने कुछ बोल दिया, मेरी माँ ने कुछ बोल दिया, दिमाग खराब है, आज मैं भवन नहीं जाऊंगा। लेकिन वो भवन में आकर किसी को एहसास भी नहीं होने दे रहे, और आराधना के समय में बोल रहे तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। क्यों बोल रहे? आपके पास कुछ ना होने के बावजूद भी आप चर्च में आकर ऐसा बोल रहे हैं। ये आम आदमी नहीं कर सकता, जो उससे प्यार करते वही कर सकते हैं। हालेलुया! 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 जोर से ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद। विधवा अगर 2 दमड़ियों को पूरा दे दिया दान में तो वो परमेश्वर से प्यार करती है, इसलिए उसने दिया। हालेलुया! उसने नहीं इंतजार किया कि एक समय आएगा जिस टाइम ज्यादा पैसे होंगे तब डालूंगी। नहीं, उसने उसी समय का सही उपयोग किया जब यीशु मसीह वहां मौजूद था। हालेलुया! उसी समय को उसने सही उपयोग किया जब यीशु मसीह वहां मौजूद था। उसने सारी जीवन, आज कलीसिया में यीशु मसीह जीवित है। अगर आपका विश्वास है तो आपको यीशु मसीह देखता है कि आप क्या करते हैं परमेश्वर के लिए। कुछ भी हो सकता है। हालेलुया! यहां पर क्या बता रहा है? जो कोई परमेश्वर से, हम जानते हैं जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए क्या होती है? सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। लेकिन किसके लिए? जो प्रेम रखते हैं। अभी फिर बताया मैंने, जो प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर के समय को परमेश्वर को देते हैं, वो परमेश्वर से प्यार करते, वो किसी भी कीमत पर किसी को वो समय बांट नहीं सकते। वो अगर किसी भी के भी जीवन में छोटी या बड़ी सक्सेस है तो वो प्रभु ने अगर दी है तो उसके समय के अनुसार दी है। जिसने ज्यादा समय परमेश्वर को दिया वो ज्यादा आगे है। हालेलुया! जिसने परमेश्वर को ज्यादा आगे रखा वो ज्यादा आगे है। हालेलुया! एक समय आता है जब परमेश्वर ने आपके साथ भलाई करनी होती है, जब परमेश्वर आपके लिए बैठा होता है कि ये समय आपका है। हालेलुया! परमेश्वर सोच के बैठा रहता है, मेरा बेटा के, मेरे बेटी का ये समय है, मैं काम करना चाहता हूँ उसकी लाइफ में। जानते भाई बहनों, जब मुझे पता चला कि मेरे जीवन में परमेश्वर काम करना चाहता है, सबसे बड़ी बात तो यही मेरी खुशी का बात है। लेकिन जब मैं सोच में पड़ गया कि काम करना चाहता है लेकिन काम कुछ भी परमेश्वर का मेरे लाइफ में नहीं हो रहा है, तो इसको समझने के लिए मुझे बहुत टाइम लग गया। टाइम ये था कि मैंने अपने समय का परमेश्वर के लिए सही इस्तेमाल नहीं किया, नहीं तो वो टाइम जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा था, अच्छा वाला समय, वो जल्दी आ जाता। हालेलुया! हालेलुया! वो जल्दी आ जाता है। ऐसे ही आज आपको भी मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर के दास होने के नाते पवित्र आत्मा बता रहा है कि आपके लिए भी परमेश्वर एक भले समय को बनाया है। अब आप क्या करेंगे वो देखिए। हम तो कर लिए ऐसा, हम तो कर लिए। सबोपदेशक की पुस्तक 11 अध्याय का 6 पद पढ़ेंगे। भोर को अपना बीज बो, शाम को भी अपना बीज बो। भोर को भी तू अपनी प्रार्थना वैसे ही कर, शाम को भी कर, कुछ नहीं मिला तो भी कर। हालेलुया! चर्च जाना रविवार को, जैसे तू शाम को चर्च जाता है तू जा, चाहे दुख हो चाहे कैसा भी हो, तू अपना बीज बोने वाला काम कर।
ये जो आप टाइम है ये भी एक आपका बीज है, लेकिन एक बीज समय को देना भी ये आपका बीज है जो आप परमेश्वर के भवन में बो रहे हो। अपने समय को बो रहे हो, आप अपनी हेल्थ को, अपनी आराधना को, अपने फाइनेंस को, अपनी स्ट्रेंथ को आप बो रहे हो। हालेलुया। लेकिन इसको बोने के लिए वचन क्या बता रहा है? तू भोर को भी बो, शाम को भी बो, भोर को भी बो, शाम को भी बो। तुझे नहीं पता कौन सा फल लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भोर को भी बो, शाम को भी बो, सुबह को भी बो, शाम को भी बो, हर संडे बो। हालेलुया। हर संडे तू जा, तुझे नहीं मालूम तेरा दिन कौन सा वाला वही दिन होगा जिस टाइम परमेश्वर ने तेरी भलाई करने के लिए चुना होगा। हालेलुया, हालेलुया। भोर को दो। जब कष्ट हो रहा है लेकिन बोलते जा रहे, परमेश्वर धीरे धीरे जब रास्ता खोलता है तो समझ में आने लगता है कि आपका बीज बोना तो काम करने लगा। हालेलुया। आपका बीज बोना काम कर रहा है, आपका समय बोना काम कर रहा है, आपका पैसा देना काम कर रहा है। धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा और आपको फिर लालच आ जाएगा कि नहीं, अब तो मैं भोर को भी बोऊंगा, शाम को भी बोऊंगा, भोर को भी बोऊंगा, शाम को भी बोऊंगा। बड़ा मुश्किल से ये समय आया है, आपका उठने का समय आया है। हालेलुया, हालेलुया। आपका उठने का समय आया है। परमेश्वर ने बोला एक बात, परमेश्वर ने बोली हमेशा, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल के रखा है जिसको कोई बंद नहीं कर सकता, और वो द्वार यही है कि भोर को भी बो, शाम को भी बो। हालेलुया, हालेलुया। अपने बाइबल पढ़ने को छोड़कर, प्रार्थना करने को छोड़कर, उपवास रखने को छोड़कर मत बैठ जाना कि अच्छा समय आएगा। वही चीज आपका अच्छा समय लेके आएगा। हालेलुया। वही चीज यूहन्ना 5 अध्याय का 1 से लेकर के 8 तक पढ़ेंगे और इसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। फाटक के पास जो बैतसैदा कहलाता है, उसमें स्वर्गदूत नियुक्त समय में आते थे, पानी हिलाते थे और उस जगह पे बहुत सारे रोगी ओसारे में पड़े रहते थे। रोगी जब पानी हिलता था तो चले जाते थे, जो पहले उतरता वो चंगा हो जाता था। अब बताइए, जो आदमी जा रहा है बेचारा, लेकिन उससे पहले दूसरा कोई उसके पास उतर जा रहा है उस कुंड में, तो वो चंगा हो जा रहा है। इसका मतलब उसके पास इतनी ताकत, इतना बल तो है नहीं। परमेश्वर ने तो चंगाई करने का समय नियुक्त कर दिया है, दूध पानी हिला रहे हैं, लेकिन अब कोई व्यक्ति इतना भी नहीं कर सकता। हालेलुया। तो उस व्यक्ति के जीवन में वो भला समय आएगा कैसे? हालेलुया। वो चंगाई का समय आएगा कैसे? मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब आपके पास कोई घाव होगा ना, पक जाएगा, जो मवाद जिसमें बस जाएगा, जब आपको आग जलने लगेगा और थोड़ा दर्द भी होने लगता है ना, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो उस घाव में वो और कुरेद के उसका मल, उसका जो गंदगी है निकालेगा। मतलब जो दर्द हो रहा है उस घाव को ठीक करने के लिए उससे डबल दर्द आपको सहना पड़ेगा। हालेलुया। कभी कभी आपका लाइफ का जब चक्का जब कामयाबी की तरफ घूमेगा ना, जब आप सही में ही प्रार्थना कर रहे हो और सही में ही वचन में बने हो, तो आप फिर से डाउन ही जाओगे और आप सोचोगे, अरे प्रार्थना कर रहे, उपवास कर रहे, गलत चीज कैसे हो रहा है, हमारा तो एक न एक परेशानी बढ़ जा रहा है, एक न एक। क्योंकि आपका जो घाव है, जब तक वो कुरेद के पूरा तरह से साफ नहीं किया जाएगा, जब तक आपको समझाएगा नहीं परमेश्वर कौन अपना है, कौन कैसा है, कौन क्या है, तब तक आप जिंदगी में उठ नहीं पाओगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर उसको दबाता है, कुरेद देता है। और कुरेद देते वक्त क्या होगा, आपका एक एक ऐसा ऐसा रिश्ता को कुरेदेगा, आपको ऐसा ऐसा लोगों से धोखा मिलेगा जिनसे आपने कभी उम्मीद नहीं किया, ताकि परमेश्वर उस घाव को कुरेद रहे। इसका मतलब तुम्हें सही बना रहा है, तुम्हें पहचान दे रहा है सबकी, कि अब तुम्हें कौन सी गलती नहीं करनी है, कौन सी गलती तुम करके बैठे हो। हालेलुया। अब आप सोचोगे प्रार्थना कर रहे तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, प्रभु क्यों नहीं बचा रहा है? प्रभु नहीं, प्रभु ही वो कर रहा है जिससे कि तुम्हें सही बना सके। हालेलुया, हालेलुया। आपका विरोध हो रहा है, आपके विरोध में और चुगली हो रही है, और आपके प्रार्थना करने के समय में आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है, और आप सोच रहे हो प्रभु मैं उपवास रख रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, क्या रहा? नहीं, परमेश्वर एक ऐसी जगह में ले जाना चाहता है जहां से आप परमेश्वर का आवाज समझ सकते हो कि अब परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा। लेकिन कितने लोग इसी समय में ढांढस छोड़ देते हैं। सुन रहे ना बात?
लेकिन अगर वो भोर को भी बोने लगे, शाम को भी बोने लगे और वो छोड़े ना, तो देखना जब घाव में मल्लम पट्टी लग जाता है ना, तो सिर्फ ठीक होने के अलावा कुछ नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। मैं सही बोल रहा हूँ। घाव में जब मल्लम पट्टी लग जाता है ना, जब अच्छा तरह से परमेश्वर को रेत देता है, तेरा अपना कौन है, तेरा बेगाना कौन है, कौन तुझे छोड़ेगा, कौन तुझे सताएगा, सब समझा देता है, तब आप ऊपर ही उठते हो, फिर आप नीचे नहीं आते। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कौन कौन मेरी बात को? क्योंकि परमेश्वर जानता है आपके लिए क्या सही है, और आप भ्रम में पड़े हुए थे, इसी वजह से आप तकलीफ में थे। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपके योजना से काम नहीं करेगा, वो अपनी योजना से काम करेगा, अपना। इसलिए भोर को भी बो, शाम को भी बो, भोर को भी, मेरा इसी चीज ने मुझे ब्लेस किया। अगर मैं सोचता प्रभु अरे मुझे तो प्रार्थना करने में प्रॉब्लम हो रही है, इतना टेंशन, इतना मेरा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं कैसे प्रार्थना करूं, मैं कैसे चर्च जाऊं, कैसे सेवा चलाऊं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। हालेलुया। और छोड़ के बैठ जाता, भोर को भी नहीं बोता, शाम को भी नहीं, तो शायद ये दिन नहीं देख पाते। हालेलुया। लेकिन आज आशीष का दिन आप और मैं देख रहे हैं, इसलिए क्योंकि किसी ने उसको थाम के रखा जो परमेश्वर ने उसको दिया। हालेलुया। आपको भी परमेश्वर जो वचन दे रहा है, इसको थाम लो, और इसको जो भी इस दास के द्वारा आप सुन रहे हो, उस एक्सपीरियंस को जो सुन रहे हो उसको थाम लो, दिल में हाथ रख के उसको पूरा अपने दिल में बसा लो और उसी के अनुसार करो। देखो आपका जब पूरा ममाद आपके घर घाव से निकल जाएगा, तो आपका घाव सदा के लिए चंगा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सदा के लिए चंगा होने जा रहा है, और वो भोर को बोना, शाम को बोना आपका काम आ रहा है। एक दिन यीशु मसीह उस बीमार व्यक्ति के पास आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं? मैंने बोला ना, रोने का समय, हंसने का समय है, गाने का समय, नाचने का। लेकिन जो व्यक्ति फिर भी नहीं निकल पा रहा है, तो फिर प्रभु आकर के उसको वो समय दे के जाते हैं। हालेलुया। ये आदमी जा नहीं पा रहा, कुंड तक नहीं जाने पा रहा। एक दिन यीशु मसीह आया और किसी भी रोगी का पास नहीं गया, और भी तो रोगी थे बीमार, किसी के पास नहीं गया, उसके पास गया। मालूम है क्यों? क्योंकि अभी उसका समय है। हालेलुया, हालेलुया। अभी इसका समय है भलाई करने का, इसके जीवन में भलाई करना है। क्योंकि ये मैंने तो बनाया भलाई, लेकिन ये फिर भी नहीं पा रहा है, लेकिन मैंने तो बनाया सबके लिए, तो फिर इसको भी देना मेरा कर्तव्य है। हालेलुया। वो उसी के पास गया और बोला, क्या तू चंगा होना चाहता है? भलाई लेने के लिए भाई बहनों, सबसे पहले आपको इच्छा रखना पड़ेगा कि हमको भलाई पाना है कि नहीं। हालेलुया। तभी प्रभु काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने बोला, कोई मैं जैसे ही जाता हूं दूसरा आदमी मेरे से पहले कुंड में उतर जाता है। वो बोलता है, कोई बात नहीं, तू बोल, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो फिर भी बोलता रहता है कि देख मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे ले जाकर कुंड में डाले। उसने बोला, एक काम कर, तू मेरी बात को समझेगा ही नहीं। तेरा अंदर जो तेरा मन है ना, मंदबुद्धि है, मैं चाहे जितना भी बोलूंगा तू नेगेटिव ही बात करेगा। मैं पूछ रहा हूं, तू चंगा होना चाहता है, तेरा ध्यान दूसरों पे लगा है कि कौन तेरे साथ भलाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सब में टाइम वेस्ट मत कर। हालेलुया। क्या जो परमेश्वर कहता है उसे तू सुन रहा है? हालेलुया। वो बोल रहा बार बार, प्रभु दूसरा निकल जा रहा है, दूसरा, मुझे कोई नहीं ले जा रहा। अरे ये नहीं पूछ रहा प्रभु कि तुझे कोई ले गया कि नहीं, पूछ रहा है क्या तू चंगा होना चाहता है? तो तू प्रभु के ताल के साथ ताल मिला। हालेलुया। लोगों के साथ ताल मत मिला। लेकिन जब देखा कि वो लोगों के ही साथ ताल मिला रहा है, तब प्रभु को कुछ नहीं सूझा। उसने बोला, एक काम कर, वो छोड़, तू उठ, अपनी खाट उठा, चल फिर। वो उसी वक्त उठा और चंगा हो गया। हालेलुया। उसी वक्त उठा और चंगा हो गया, क्योंकि प्रभु को मालूम हो गया, मैं जो इसे समझा रहा हूं वो समझेगा नहीं, मैं जो इसको बोल रहा हूं। कई बार हम बोलते अपनी जुबान से नेगेटिव बात मत बोलो, किसी को श्राप मत दो, गालियां देना बंद करो, लेकिन हमको ये बात समझ में नहीं आता। फिर प्रभु देखता है कि इसको मेरा बात समझ में नहीं आ रहा, ये मेरा माइंड का आदमी नहीं है, इसलिए 20 साल तक भवन में बैठा रहता है, कोई आशीर्वाद नहीं है। हालेलुया। पता चला उसका जुबान के कारण सारा आशीर्वाद रुका हुआ है। लेकिन इस आदमी को प्रभु को चंगाई देना था, क्योंकि 38 साल से रोग में था।
और इसको कोई ले जाने वाला नहीं था, इसलिए प्रभु ने इसको जबरदस्ती बोला, उठ जा, खड़ा हो जा, तू चंगा, तेरा दिन आ गया नाचने का, अब तू उठने का दिन आ गया, तू बहुत दिनों से उठा नहीं है, हालेलुया, अपने खाट उठा, उठकर चल, क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल में हंसने का, नाचने गाने का समय बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग को समझ में आया? आज जाओ, आशीष को पाकर जाओ, अपने एक एक समय को अपने हाथ से, अपने हिसाब से इस्तेमाल करो, शैतान को इस्तेमाल मत करने दो, किसी बुरी अभिलाषा को इस्तेमाल मत करने दो अपने समय को, गंदे टीवी में चित्र जो चल रहे हैं उन चित्रों को अपना समय मत दो, आप परमेश्वर के लिए आप समझदारी से समय इस्तेमाल करो। आप देखो, आप देखना, इस 2 तारीख का ले हैंड के बाद अगर आप ऐसा चलते हो और 2 तारीख को ले हैंड कराने आते हो तो आपका जीवन में बदलाव आप देख पाओगे। आप सच बात देख रहा हूँ, सच बात बता रहा हूँ, आप देख पाओगे अपने लाइफ में कि सच में ही परमेश्वर ऐसे ही काम करता है। हालेलुया। 2 तारीख का ले हैंड प्रेयर इधर प्रभु भोज में, अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आओ, जो उसको भी इनवाइट करने कर दो, फास्टिंग रख के आओ। सिर्फ ले हैंड से काम नहीं चलता भाई बहनों, अगर मैं आपके ऊपर हाथ रख दूं उससे काम नहीं चलता। आप तंबाकू खा के खड़े हैं, आप जाएंगे गंदी बातें ही करेंगे, गंदी गालियाँ ही देंगे, नहीं, आप फास्टिंग में आओ, पवित्रता ही में आओ, तब वो हाथ जाएगा, तो वो हाथ आपके सारे बंधनों से आज़ाद करेगा, वो परमेश्वर का हाथ बन जाएगा जो परमेश्वर के दास का हाथ है। हालेलुया, हालेलुया। तब अब आप उसको सीरियस नहीं लोगे, अरे पास्टर तो उस दिन फास्टिंग रख के प्रार्थना करता है, लेकिन आप अपनी बुराई को मत छोड़ना। अरे पास्टर तो फास्टिंग रख के ही आता है 3 दिन से, ताकि आपके लाइफ में कुछ चमत्कार हो, ताकि आपके जीवन में नाचने का समय आए, लेकिन आप मत बदलना। हालेलुया। ऐसे हाथ को आपको कैसे लेना चाहिए उसके लिए आप कुछ तैयारी मत करना। अगर पास्टर ने रखा तो कम से कम आपको 1 दिन का फास्टिंग रख के उस दिन आना है। हालेलुया। 1 दिन टीवी मोबाइल गंदी बातों से मन हटाओ, सिर्फ प्रार्थना 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 करके घर पे भी प्रार्थना करो और तैयार होकर आओ, देखो परमेश्वर उस हाथ के द्वारा काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया।